लगभग जीत के कगार पर जा रहे हैं। ये आप गाड़ी देखिए, आरजेडी की गाड़ी आ रही है। अभी देखिए आरजेडी के गाड़ी में कितनी सीटें, 28 सीटें। आप देखिए आरजेडी गाड़ी में 28 हैं, जेडीयू की गाड़ी पे 83 सीटें लोड हो चुकी हैं और ये विधायक भी लोड हो चुके हैं क्या, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अन्य के 5 उम्मीदवार जो है वो आगे बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ये गाड़ियों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरी गाड़ियों के जरिए कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पीछे चल रही है, तमाम। अब तारापुर से हमने चर्चा कर लिया, अब मोकामा चलते हैं अंजलि, जहां से बाहुबली और जेल में बंद अनंत सिंह की जीत लगभग पक्की है। लगभग पक्की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 24 राउंड यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं और महज 2 राउंड की काउंटिंग और बाकी है। 26 राउंड यहां पर कुल काउंटिंग होती है और 27,076 वोटों से अनंत सिंह आगे हैं। तो 2 राउंड में बड़ा उलटफेर होने की कोई संभावना नहीं है। तो मतलब ये मान के चलते हैं कि अनंत सिंह की जीत पक्की है। यहां से सूरजभान की पत्नी वीणा देवी पीछे चल रही हैं। तो अब हम आंकड़ों की भी बता देते हैं कि अब तक एनडीए 202 पर है, महागठबंधन 35 पर है, अन्य 6 पर हैं। ये आंकड़े आ रहे हैं, आपको बता दें। लेकिन अनंत सिंह अंजलि 89,487 वोट अब तक उनके खाते में गए हैं। सूरजभान की पत्नी के खाते में 62,411 और जनसुराज ने यहाँ ठीक ठाक वोट हासिल किया है। यहाँ पर 18,348 वोट जनसुराज के खाते में। तो ये हम पार्टियों के भी ग्राफिक्स दिखाएं अंजलि। 89 पर भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में आगे है ट्रेंड में, 5 पर कांग्रेस है। आरजेडी की लालटेन 28 सीटों पर जल रही है और जेडीयू की तीर 83 सीटों पर लगभग निशाना बनाती दिख रही है। अन्य के खाते में 5 सीट जाती दिख रही है। तो 89 पर कमल खिल सकता है, 5 पर पंजे की छाप है, 28 पर लालटेन जल सकती है और 83 पर तीर लग सकती है। लेकिन अनंत सिंह की सीट, अब ये गाड़ियों के जरिए बीजेपी का अंजलि अगर आप डिस्क्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम गाड़ियों के जरिए ये ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं गाड़ियों वाले, जिसपे बीजेपी जो है वो 89 लेकर जा रही है और कांग्रेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो महज 5 ही है। इतनी बड़ी गाड़ी में वो सिर्फ और सिर्फ 5 ही लेके जा पा रहे हैं। रुझानों में एनडीए को काफी ज्यादा बहुमत मिल चुकी है और ये गाड़ी के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। दरअसल ये ग्राफिक्स बनाई गई और ग्राफिक्स के जरिए ही हम अब तक आपको ये रुझान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो है यहाँ पे प्रचंड बहुमत में नजर आ रही है। अगर हम ये भी आपको बता देते हैं कि अब तक जो है एनडीए जो है 202 पे है, वहीं आरजेडी जो है वो 35 पर है और जनसुराज की बात करते हैं तो खाता भी नहीं खोल पाई है। एआईएमआईएम की भी बात करें तो इसने भी अभी तक खाता नहीं खोला। लेकिन वही अगर अदर्स की बात करते हैं तो अन्य के खाते में 6 चले गए हैं। तो साफ तौर पे ये मुकाबला जो कह रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला अभी तक कहा जा रहा था जब तक कि चुनाव की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन ये त्रिकोणीय छोड़िए, अब बहुकोणीय भी नजर नहीं आ रहा है। अब ये सीधा सीधा एक पासे में जाता हुआ नजर आ रहा है। और बात कर रहे थे हम मोकामा सीट की, जहां पर अनंत सिंह जो कि इतने ज्यादा प्रचंड बहुमत से आगे चल रहे हैं, फिलहाल वो जेल में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जरा अगर हम समीकरण समझते हैं रजत, अनंत कुमार जो कि खुद एक बाहुबली हैं, उनके कंपटीशन में आरजेडी ने किसको उतारा है? वीणा देवी को, जो कि बाहुबली की पत्नी है, सूरजभान की ये पत्नी है उनकी। और प्रियदर्शी पीयूष की अगर हम बात करते हैं, जनसुराज ने जिन्हें उतारा है। तो अब जिनकी मोकामा में हत्या हुई थी, जिनके दोष में जो है दुलार चंद, जिनके दोष में जो है हत्या के दोष में अनंत कुमार अभी जो है जेल में है, वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि दुलार चंद को भी बाहुबली ही कहा जाता था। तो ये तीनों मुकाबला बाहुबलियों के बीच में ही नजर आ रहा था जो मोकामा में दिख रहा है। और यहाँ पर ये अनंत कुमार ने बाहुबली के रूप में बाजी मार ली है, क्योंकि अब कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा। 26 राउंड है और जिनमें से 24 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं रजत, महज 2 बचे हैं। तो ज्यादा यहाँ पे खेला होने का संभावना नजर आ नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़त इन्होंने बना के रखी है अनंत कुमार ने, वीणा देवी अब शायद उसको पहुंच नहीं पाएंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से अनंत सिंह क्योंकि जेल में बंद है और उसके बाद से ललन सिंह और सम्राट चौधरी ने वहां पर कहीं ना कहीं रोड शो किया, प्रचार किया। अगर हम अररिया की तरफ रुख करें, जहां से जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर कांग्रेस आगे है। यहाँ पर हालांकि फाइट तगड़ी हो रही है जेडीयू के साथ। यहाँ से आपको बता देगा अब्दुल रहमान है और जेडीयू की सगुफ्ता अजीम है। इसके अलावा एआईएमआईएम के उम्मीदवार यहाँ पर वोट ठीक ठाक पाया है। एआईएमआईएम ने अररिया में भी 30,000 से ज्यादा वोट अब तक एआईएमआईएम के खाते में यहाँ दिख रहे हैं। 39,769 वोट जेडीयू के उम्मीदवार के खाते में। अब्दुल रहमान कांग्रेस से 41,000 वोट। तो ये नेक टू नेक फाइट अररिया में भी देखने को मिल रही है अंजलि।
बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं जिस तरीके से, तो यहाँ भी समीकरण आप समझिए रजत, यहाँ भी जो तीनों उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं। बिल्कुल, ये मुस्लिम और सीमांचल का क्षेत्र है। बिल्कुल। और यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ तीनों दलों की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि ये दरअसल हमने देखा है कि जहाँ भी बात आती है, जब मुस्लिम इलाकों की बात आ जाती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी वहां मार खाते हुए नजर आ जाती है। और यहाँ पर वो साफ तौर पर दिख भी रहा है कि जेडीयू जो है पीछे चल रही है। अबीदुर रहमान जो है, जो कि कांग्रेस से हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो अररिया में हालांकि ये कॉम्पिटिशन कुछ ज्यादा यहाँ पे गैप नजर आ नहीं रहा है, तो अररिया में ये टक्कर के कांटे की जो टक्कर चल रही है, हालांकि ये समीकरण बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हमें गैप नजर नहीं आ रहा है। तो ये समीकरण अभी बदल सकता है, क्योंकि 29 राउंड है टोटल, जिनमें से कि महज 14 राउंड ही हुए, तो अभी बहुत सारे राउंड भी बचे। यहाँ के रुझान कुछ भी हो सकते हैं। जिस तरीके से तमाम सीटों के रुझान आ रहे हैं, एनडीए प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन आरजेडी के तमाम नेताओं को अभी भी भरोसा है, विश्वास है कि वो आने वाले टाइम पर और भी कुछ हो सकता है। लगातार ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही आने है। वाले टाइम पे तो रजत कहीं ना कहीं ईवीएम पे भी खेला होगा अभी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि ईवीएम पे खेला होगा, क्योंकि जब भी हम नहीं कह सकते, आरोप लगाए जाएंगे। आरोप अब क्या लगाए जाएंगे वो विपक्षी दलों की बात है, कि जिस तरीके से एसआईआर पर सवाल उठाना शुरू किया जा चुका है, एसआईआर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, एसआईआर पर गंभीर आरोप अखिलेश यादव की तरफ से उठाया गया है, इसके अलावा तमाम नेताओं की तरफ से। अब आप देखेंगे कि क्या होगा, किस पर आरोप लगेगा, लेकिन ये तो तय है कि कहीं भी लड़ाई में एक टाइम तो लग रहा था कि मतलब आरजेडी के अगुवाई महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन वो कड़ा मुकाबला अब नजर नहीं आ रहा है।